નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 1 તેરી હે જમી કે જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે પ્રાર્થના ગીત. तेरी है जमी. प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है. बाल दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो कविता है उनका साहित्य प्रकार एक प्रार्थना गीत है. यदि कवि कोई कृति की रचना करता है तो उनको एक तय की गई श्रेणी में उनका लेखन करता है. प्रत्येक काव्य हो या फिर पाठ, वह एक श्रेणी में उपलब्ध होता है, वो जिसे हम उनको साहित्य प्रकार के नाम से जाने जाते हैं. हर एक काव्य हो या फिर पाठ, उनका साहित्य प्रकार अलग अलग होता है. यदि पाठ में हास्य रस ज़्यादा हो तो उससे हास्य प्रकार घोषित किया जाता है. इसी प्रकार यदि कोई भी काव्य या पाठ है उसमें जिनका रस ज़्यादा होता है उनको हिसाब से उससे साहित्य प्रकार कहा जाता है. प्रस्तुत कविता में हमें प्रार्थना श्रेणी की है, इसीलिए हम उसे प्रार्थना गीत कहते हैं. प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है बाल दोस्तों, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है. कृतज्ञता यानी कि यदि कोई इंसान हमारे पर उपकार करता है तो उनके बदले में हम भी उनके पर उपकार करें तो उसे कृतज्ञता कहा जाता है. साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है. सर्वोपरिता यानी कि ईश्वर सबसे ऊपर है, उनका ख्याल दिया गया है. तो बाल दोस्तों, आज हम तेरी है जमी जो प्रार्थना गीत है उनका पठन करेंगे. तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर. तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं. तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में ये खबर रखना. तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर. तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे. ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले. तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर. तो बाल दोस्तों, यह हुआ प्रार्थना गीत का पठन. अब हम इस प्रार्थना गीत का भावार्थ स्पष्ट करते हैं. तो बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा. तेरी है जमी, तेरी है मानी ईश्वर को
कहा गया है कि हे ईश्वर, ये सारी ज़मीन तुम्हारी है, तेरा आसमान, ये आसमान भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबा यानी कि कृपालु। तू बख्शिश कर यानी कि हमें क्षमा कर दे। हमसे जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो तो हे ईश्वर, तू हमें क्षमा कर दे। ये सारी ज़मीन तुम्हारी है, ये सारा आसमान तुम्हारा है। तू बड़ा कृपालु है, हे दयालु, तू हमें क्षमा कर दे। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इस दो पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया गया है कि सभी का है तू, सभी तेरे है, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, तू सभी का है और हम सभी लोग भी तुम्हारे हैं। हे खुदा, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। तो बाल दोस्तों, इन 4 पंक्तियों में कुछ प्रश्न हैं जिनकी हम बात करते हैं। प्रश्न यदि ऐसा आए कि ये सारी ज़मीन और आसमान किसका है, तो उनका आंसर है ये सारी ज़मीन और सारा आसमान ईश्वर का है। यदि प्रश्न ऐसा है कि ईश्वर का क्या है, तो सारी ज़मीन और सारा आसमान ईश्वर का है। ईश्वर कैसा है, तो उनका आंसर है ईश्वर बड़ा ही दयालु है। अब आगे, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। इस 2 पंक्तियों में बताया गया है कि हे ईश्वर, तेरी ही मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं। मालिक शब्द का अर्थ होता है ईश्वर। हे ईश्वर, हे मालिक, तेरी ही कृपा से, तेरी ही मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं। तो एक प्रश्न ऐसा आता है कि हम इस दुनिया में किसकी मर्जी से आए हैं, तो हम इस दुनिया में ईश्वर की मर्जी से आए हैं। अब आगे, हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तेरी रहमत, बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तेरी रहमत, रहमत यानी कि कृपा, दया, तेरी ही रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। जिस्म माने शरीर, जा माने कि प्राण। तो हे ईश्वर, तेरी ही कृपा दृष्टि से हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। तो इनके अंदर भी प्रश्न आता है कि हमें किनकी मर्जी से ये शरीर और प्राण मिले हैं, तो हमें ईश्वर की मर्जी से शरीर और प्राण मिले हैं। यदि प्रश्न ऐसा आता है कि हमें ईश्वर की मर्जी से क्या मिला है, तो हमें ईश्वर की मर्जी से ये जिस्म और ये प्राण मिले हैं। आगे, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। इन 2 पंक्तियों में बताया गया है कि तू अपनी नज़र माने कि कृपा दृष्टि, है ईश्वर, तू अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखना। हम किस हाल में है ये खबर रखना। है ईश्वर, तू अपनी कृपा दृष्टि है वो हम सब पर रखना। हम चाहे दुख में हो या फिर सुख में, लेकिन तुम अपनी नज़र है वो सदैव हम पर बनाए रखना। तो बाल दोस्तों, इसमें भी एक प्रश्न आता है, ईश्वर हम पर क्या रखता है, तो ईश्वर हम पर नज़र रखता है। और आगे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। इन पंक्ति में बताया गया है कि यदि ईश्वर चाहे तो हमें रख सकता है और यदि ईश्वर चाहे तो हमें मार भी सकता है।
तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। इनके अंदर बताया गया है कि तेरे आगे मानी कि ईश्वर के आगे। हे ईश्वर, तेरे आगे हम सर माने की मस्तक। बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर माने की मस्तक। तो तेरे आगे हम मस्तक झुका कर खड़े हैं। तो इन दो पंक्तियों में बताया गया है कि यदि ईश्वर चाहे तो हमें रख सकता है, यदि ईश्वर चाहे तो हमें मार भी सकता है। हम ईश्वर के सामने अपना मस्तक, अपना शीश झुकाकर खड़े हैं। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया गया है कि यदि ईश्वर चाहे तो हमें रख सकता है, यदि ईश्वर चाहे तो हमें मार भी सकता है। हम सारे जो लोग हैं वो इन ईश्वर के आगे अपना मस्तक झुकाकर, अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। तो बाल दोस्तों, इन दो पंक्तियों में प्रश्न आता है कि हम किनके आगे सर झुकाकर खड़े हैं। तो इनका आंसर है हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर खड़े हैं। दूसरा प्रश्न, ईश्वर चाहे तो क्या कर सकता है। तो उनका प्रश्न है ईश्वर चाहे तो हमें रख सकता है, यदि ईश्वर चाहे तो हमें मार भी सकता है। अब आगे बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो और आफत टाले। इन दो पंक्तियों के माध्यम में बताया गया है कि ओ मानी ईश्वर को कहा गया है। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला कहा गया है। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यदि ईश्वर चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। इन दो पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि अरे ओ सर्वशक्तिमान, अरे ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, यदि तू चाहे तो हर हम पर आई हर आफत को तू टाल सकता है। तो बाल दोस्तों, इसमें भी प्रश्न आता है कि तेरी है जमी में ईश्वर को कैसा कहा गया है। तो तेरी है जमी काव्य के अंदर ईश्वर को ताकत वाला, सबसे बड़ी ताकत वाला कहा गया है। दूसरा प्रश्न, ईश्वर चाहे तो क्या कर सकता है। तो ईश्वर चाहे तो मनुष्य पर यानी कि हम पर आई हर आफत को टाल सकता है। तो फिर से बात दोस्तों, तेरी है जमी, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इनके अंदर कहा गया है कि सारी ज़मीन तुम्हारी है, सारा आसमान भी तुम्हारा है, तू बड़ा दयालु है, तू हमें क्षमा कर दे, सभी का है तू सभी तेरे, तू सभी का है और हम सब तेरे हैं, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, हम ईश्वर की मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तो ईश्वर की मर्जी से हमने ये शरीर और प्राण पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। ईश्वर कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे, हम किस हाल में है उनका खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे,
तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। यदि तू चाहे ईश्वर तो हमें मार भी सकता है, तू चाहे तो हमें रख भी सकता है। हम सारे तेरे आगे सर झुकाकर खड़े हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे ईश्वर, तू सबसे बड़ी ताकत वाला है और यदि तू चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। तो बाल दोस्तों, यह हुआ पूर्ण काव्य एक तेरी